कोई मेरे पैरों पे चढ़ा था और जैसे लगा कि मेरे मुंह पे ऐसे करके आ गई सामने से। हाँ, डेली बेसिस पे होने लगा ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पैलोमा पॉडकास्ट बाय सीके विस्ट। और आज जो हम आपके स्टोरी लेके आए हैं, देखो मुख्य जो हमारा स्टोरियों का उद्देश्य होता है वो होता है रियल, अनएडिटेड और रॉ बाय नेचर, अनस्क्रिप्टेड स्टोरीज़ जो कि एक्चुअल में एक आप बीती हैं और आपके लिए हम लेके आते हैं उन स्टोरियों को एक फीलिंग के साथ में, जो कि एक्चुअल में किसी के साथ वो चीज़ें घटित हुई हैं और वो सब कहानियाँ आपके सामने वही इंसान ज़्यादातर पेश करते हैं। तो आज हमारे साथ में हमारे ऑलमोस्ट कह सकते हैं 5 साल पुराने सब्सक्राइबर डिम्पल जी मौजूद हैं। वेलकम है डिम्पल जी आपका। हेलो। और मेरे ख्याल से हमारी पहली बार ही आज मुलाकात हो रही है जी। और अच्छा लगा पहली बात तो कि हाँ, मैं किसी से मिलता हूँ जो मुझको जानते हैं, लेकिन मैं कभी मिल नहीं पाया। लेकिन आज जब मिलता हूँ तो लगता है कि 5 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि भाई बहुत पुरानी पहचान है। मतलब मुझे वो अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग कभी नहीं आती, क्योंकि सब्सक्राइबर मैं अपनी फैमिली की तरह समझता हूँ। तो कहीं ना कहीं आप लोग जुड़े हुए हैं। तो आज आप ही का किस्सा है, आप ही की कहानी है, शुरू करते हैं आप ही की कहानी के साथ में। जी, तो ये बात है 10 साल पुरानी। मतलब 10 साल पहले मेरे साथ ये सब इंसिडेंट्स हुआ था। तो फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था ये। तो इससे पहले मैं इन सब पे विश्वास करती थी, पर मेरे साथ हुआ नहीं था, तो मैं जानती नहीं थी ये सब चीज़ें होती भी हैं या नहीं होती। तो 10 साल पहले की बात है, जब मैं सो रही थी अपने घर पे, और ना मैं कहीं गई थी ना आई थी। अचानक से मेरे साथ ये सारी घटनाएं हुई और मैं सो रही थी मम्मी के पास। तो अचानक से ऐसा लगा रात को 12 से 1 के अराउंड कि मेरे पैरों पे कोई चढ़ गया। 7 से 8 फीट लंबा कोई इंसान मेरे पैरों पे चढ़ा है। तो आपको ये हाइट दिख रही है क्या? हाइट दिखी नहीं, जैसे ऐसा मुझे महसूस हुआ। अच्छा, महसूस कि कुछ वजन बहुत ज़्यादा है और बहुत कुछ लंबा है इंसान। जो भी है इंसान है या जो भी है, बहुत लंबा हाइट में है और उसने मेरे पैरों पे चढ़ा हुआ है। और इतना ज़्यादा वजन था, ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर अब क्रैक करेंगे। अच्छा। तो मैं ना बोल पा रही थी, ना मेरा आवाज़ निकल रहा था, कुछ नहीं हो पा रहा था मुझसे। फिर जैसे ही 10 सेकंड के अराउंड ये सब हुआ और जैसे ही वो सब ठीक हुआ, मैं उठकर हड़बड़ा कर मम्मी को पकड़ ली और मैंने मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है। पहले तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी मेरी। उसके बाद मम्मी बोली कि नहीं हो सकता है, डर गई होगी, सपना वपना देख लिया होगा। तो मैंने बोला कि नहीं, ये सपना नहीं था, ऐसा ऐसा था, मेरे साथ हुआ है। कोई मेरे पैरों पे चढ़ा था और मतलब मेरे पैर में दर्द भी हो गया था उस टाइम। हाँ, मतलब आप महसूस कर पा रहे हो उस चीज़ को दर्द के साथ में? दर्द के साथ में मैंने महसूस किया और बाद में भी दर्द था मेरे पैरों में। तो उसके बाद मम्मी कुछ कुछ लौंग वगैरह लाकर तकिए के नीचे रख देती है और बोलती कि कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, सपना वपना देख लिया होगा तुमने। उसके बाद मैं सो गई। नेक्स्ट डे मैं इसी के बारे में सोचती रही कि ये हुआ क्या, कुछ तो था, लेकिन ये था क्या, मेरे साथ कभी हुआ नहीं था ऐसा, फर्स्ट टाइम था। फिर 2-3 दिन ठीक रहा। 2-3 दिन के बाद फिर रात को ऐसा कुछ नहीं हुआ कि पैरों पे कोई चढ़ा, ऐसा महसूस हुआ, पर स्लीप पैरालिसिस आप लोग बोलते हैं जिसे हम लोग, तो वैसा कुछ मुझे हुआ। वो भी फर्स्ट टाइम हुआ। तो मैं सो रही थी तो मेरे हाथ पैर एकदम फ्रीज हो गए। उसके बाद एक उंगली तक नहीं हिल रही थी। मैं अपनी उंगली हिलाने की कोशिश कर रही थी, एक उंगली तक नहीं हिली। उसके बाद मैं गले फाड़ के चिल्लाने की कोशिश कर रही हूँ, चिल्ला नहीं पा रही थी। मैं पूरी ताकत लगा रही हूँ उठने की, पूरी जान लगा रही हूँ, अंदर से कुछ नहीं हो पा रहा है मेरे साथ। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। मैं घबरा गई बहुत ज़्यादा। फिर मुझे डर लगने लग गया। मेरे कान में लिटरली कोई बोल रहा था, एक साउंड आ रहा था, एक साउंड आ रही थी मेरे कान में बहुत लाउड। उसके बाद फिर तो कोई वर्ड्स थे उस साउंड में? वर्ड्स नहीं थे, जैसे कि कैसेट फंस जाते हैं ना, तो कभी कभी मोटी मोटी सी आवाज़ आती है, वैसे कुछ आवाज़ आ रही थी। अच्छा, मतलब काइंड ऑफ बर्बरिंग टाइप की हो रही थी खाली बस? बर्बरिंग टाइप की हो रही थी और कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि क्या बोल रहा है, कोई बोल रहा है बस, लेकिन डर लग रहा था मुझे। तो फिर मैंने भगवान का नाम लेना शुरू किया। मेरे को यही लगा, जब डर की बात आती है तो भगवान ही याद आते हैं। तो उसके बाद मैंने दुर्गा जी के बारे में कुछ मंत्र पढ़े
और कुछ बजरंगबली का नाम लिया, हमारे हनुमान जी। तो जैसे ही भगवान का नाम लिया वैसे ही ये चीज़ और लाउड हो गई, जैसे लगा कि मेरे मुंह पे ऐसे करके आ गई सामने से। हाँ, और मैं बहुत ज़्यादा, अब तो काले आकृति में कुछ दिख भी रहा था, ऐसा मतलब धुंधला सा कि ब्लैक शैडो कुछ है। कान के पास भी ऐसे लग रहा था कि जैसे तिरछी नज़र से देखते तो ब्लैक शैडो कुछ दिखता है ना, जैसे ये हाथ दिख रहा है, तो वैसे ब्लैक शैडो जैसा कुछ दिखा। मैं और ज़्यादा डर गई कि भगवान का नाम लेने से ये और लाउड हो रहा है। फिर भी मैं कंटिन्यू नाम लेती गई भगवान का। अब मैंने सोच लिया कि अब जो होगा सो होगा, जो होना होगा, भगवान का तो नाम लेना है। क्योंकि मैं बहुत घबरा गई थी कि अब क्या होने वाला है, शायद मुझे मार दे या फिर मैं कुछ हो जाए। तो उसके बाद एक से 2 मिनट ये सब चला, उसके बाद फिर सब कुछ शांत, फिर वो चीज़ हट गई। फिर मैं डर के मारे चिल्लाई ज़ोर से, मेरे मुंह से चीख निकली एकदम ज़ोर से, क्योंकि मैं अंदर से चिल्ला ही रही थी, बस आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी, आवाज़ दबी हुई थी पूरी की पूरी। जैसे ही वो चीज़ हटी आवाज़ निकल गई मेरी। स्लीप पैरालिसिस जिसको बोलते हैं उसमें आवाज़ दबी होती है। हाँ, तो आवाज़ निकली। उसके बाद फिर मम्मी को बताया, मम्मी समझ गई कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो है। फिर भी मम्मी इग्नोर कर रही थी कि मैं डर जाऊंगी और ज़्यादा। तो मम्मी बोली कि नहीं नहीं होता है, चलो कोई बात नहीं, पूजा पाठ करने से ठीक हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है। 2 दिन के बाद, फिर 1 दिन के बाद ऐसा लगातार मेरे साथ होने लग गया। तो ऐसा था कि मम्मी पूजा पाठ भी करती थी, मम्मी घर में शाम को आरती दिखाना, धुआं दिखाना, सब कुछ करती थी। तो कपूर वगैरह, कुछ देर के लिए शांत माहौल हो जाता था, फिर रात को मेरे साथ वही होता था। सोने के बाद फिर वही सारी चीज़ें होने लग जाती थी। मैं फिर डरती थी, फिर घबराती थी। मम्मी लौंग रखती थी, कभी माताजी का भभूत वगैरह कुछ, कभी प्रसाद कुछ खिला देती थी, चलो ठीक है। उसके बाद ऐसा कंटिन्यू होने लगा। उसके बाद कुछ समझ में नहीं आया क्या किया जाए। ऐसा हो गया था कि मैं पूजा पाठ तक नहीं कर पाती थी। मतलब प्रसाद भी नहीं खा पा रहे हो? नहीं, इन सब चीज़ों का ऐसा प्रभाव पड़ा मेरे लाइफ में, मतलब मेरे ऊपर, उस टाइम की बात है कि मैं पूजा पाठ करने का सोचती थी पर मेरे दिमाग से निकल जाता था। अच्छा, मैं कैसे? खाना खा लेती थी, अच्छा, या कहीं और चली जाती थी। अरे चलो कल हो जाए, अच्छा आज नहीं किया, भूल गई, चलो कल कर लेती हूँ। ऐसे करके मैं भूल जाती थी। वो हो गया। मतलब कोई ऐसी एंटिटी, नेगेटिव एनर्जी थी जो आपको मतलब और ज़्यादा मतलब चीज़ों से, मतलब पॉजिटिविटी से दूर कर रही थी? हाँ, पॉजिटिविटी से दूर कर रही थी। चाहे वो पूजा हो, चाहे प्रसाद हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। और सब कुछ, मतलब नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई थी ना, किसी चीज़ में मन भी नहीं लगता था। और मैं दिन भर सिर्फ खाना और पड़े रहना बेड पे, किसी काम में मन ना लगना, मतलब दिमाग मेरा किसी और चीज़ में लगता ही नहीं था। बैठी हूँ, मोबाइल ली हूँ तो मोबाइल ही चला रही हूँ, खाकर सो गई तो सो गई, मतलब लेजीनेस बहुत ज़्यादा आ गया। कुछ नहीं कर पा रही थी, मंदिर तक नहीं जा पा रही थी, कुछ भी नहीं। प्रसाद, यहाँ तक कि कोई मुझे प्रसाद देता था, मैं बोलती थी अच्छा रख दो, बाद में खा लूँगी। ऐसा नहीं है कि नहीं खाना है, मुझे खाना है, पर हाँ रख दो, बाद में खा लूँगी, ऐसे इग्नोर करती थी। तो ये चीज़ें बढ़ने लगी धीरे धीरे। मम्मी को समझ में नहीं आया। मम्मी सोचे चलो पूजा पाठ करने से ठीक हो जाएगा, कंटिन्यू पूजा करती हूँ, पाठ करती हूँ, चलो। तो उसके बाद ऐसा करते करते लगभग 1 महीना, करीब 2 महीना बीता। उसके बाद ऐसा हो गया था कि मुझे इन सब की आदत हो गई थी। 2 से 3 महीने होते होते, जैसे तो ये स्लीप पैरालिसिस, ये गला दबाना, ये जो होता था आपके साथ में, तो ये ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे होता था उस टाइम? हाँ, डेली बेसिस पे होने लगा ये। जैसे कि जब भी मैं नींद में जाती, या दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम, जब भी मैं, मतलब मेरी आंख जब भी लगती थोड़ी देर के लिए, आंख लगने का मतलब सिर्फ ये हल्की सी भी नींद आना? हल्की सी भी नींद आती, जैसे मैं हल्की सी यहाँ लेटी हूँ, मुझे नींद आ गई, तो ये चीज़ मेरे ऊपर हावी हो जाती थी। अच्छा। और जबकि स्लीप पैरालिसिस की अगर डेफिनेशन मैं आपको बताऊं तो स्लीप पैरालिसिस तो तब होता है जब आपकी ऑक्सीजन सप्लाई में लाइक
एक बाधा आ रही हो, मतलब हमको सांस लेने में जब बाधा आ रही हो तो उसको स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। ये स्लीप पैरालिसिस से कुछ हटके है, हटके है। ये तो आपको कहीं भी सुलाने पे, कहीं भी आपके सो जाने पे मतलब हाँ, एक्टिव हो जा रही है। कहीं भी मैं थोड़ी देर के लिए तो ये तो जहाँ भी सच मेरी में कोई आँख लगे। एंटिटी है, वो तो एक खाली एक फेनोमेनन है हाँ। जिसमें आपकी ऑक्सीजन सप्लाई रुकती है। तो ये स्लीप पैरालिसिस हटके है बिल्कुल ही। ये स्लीप पैरालिसिस बिल्कुल नहीं थी, ये कोई एंटिटी थी, और जो मेरे सोने के बाद ही वो हावी हो रही थी मेरे ऊपर। मतलब वैसे आपको दिन भर में ऐसा कुछ वैसे दिखता दिन नहीं भर था? में ऐसे कुछ नहीं, मैं बताती हूँ। उसके बाद फिर ऐसा होने लगा, तो मैं जहाँ सोती थी फिर मुझे सोने से डर लगने लग गया। अच्छा। मैं सोचती थी कि सोऊं ही ना। रात को जब मैं सोने जाती थी, मैं टाइम पास करती थी मोबाइल में, टीवी में, कि मुझे नींद ना आए, मैं सोऊं ही ना। तो मैं सोती नहीं थी। मैं कोशिश करती थी ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोऊं ही ना। फिर भी नींद आती थी। कितने देर नहीं सोऊंगी मैं। अब जैसे रात भर नहीं सोई, 5-6 बजे सुबह होती थी, तो 5-6 बजे सुबह को मैं सोती थी। तो उस टाइम भी मैं डर डर के सोती थी, लेकिन फिर देखती थी सारे लोग जाग गए हैं, चलो अब सोने में कोई दिक्कत नहीं है, आवाज़ें आ रही हैं, तब मैं सोती कोई ना कोई बचा लेगा। हाँ मतलब आवाज़ें आ रही है, लोग हैं, जगे हुए हैं, कोई ना कोई आते जाते रहेगा रूम में, तब मैं सोती थी। ऐसा हो गया था। रात भर जागने लगी। फिर मेरा जो डेली रूटीन था वो सारा गड़बड़ हो गया, वो सारा खराब चलने लगा। मतलब कि डार्क सर्कल वगैरह आने लगे, लेजीनेस, वीकनेस होने लग गए। और यही नहीं, मुझे खून की कमी भी होने लगी। वो कैसे? इतनी वीक हो गई थी मुझे, मतलब मेरा बीपी लो होने लगा। फिर डॉक्टर से चेकअप कराया तो बोले कि इसको तो खून की कमी है। तो खा पी रही हूँ, सब चीज़ ठीक है, सब कुछ, फिर खून की कमी कैसे हो गई। तो फिर मम्मी पंडित जी के पास गई। फिर मम्मी कहीं रिलेटिव से पता लगवाई मम्मी, तो मम्मी बोली कि ठीक है, एक पंडित जी हैं तो उनसे बात करते हैं। मम्मी लेकर गई तो वो देखे, और देखते ही बता दिया कि इसके साथ तो कुछ है, और वो कोई आम चीज़ नहीं है, किसी के द्वारा भेजा हुआ है इसके पास, किसी ने भेजा हुआ है। अच्छा। हाँ, किसी ने भेजा हुआ है। तो बात करते हैं आपके नेक्स्ट स्टोरी की, जिसमें कि आपने जो भी महसूस किया, तो शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट स्टोरी ये है कि पहले मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका था, और मैंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली थी, जैसा कि मैंने पार्ट 1 में आपको बताया। और बाद में क्या होता है ना कि करीब 3 साल के बाद, 3 या 3.5 साल के बाद, 3 साल तक सब कुछ ठीक था, 3.5 साल तक। और उसके बाद अचानक से क्या होता है कि मैं कहीं जाने वाली होती हूँ। मैं दिल्ली आने वाली थी, तो टाइम था जनवरी का, सरस्वती पूजा उसी टाइम आता है ना। सरस्वती पूजा का टाइम था, और पूजा वूजा हो गई थी। हाँ, सरस्वती पूजा हो गई थी, और पूजा के नेक्स्ट डे मुझे कहीं जाना था, दिल्ली ही जाना था शायद। हाँ, दिल्ली ही जाना था। तो मैं जाने वाली थी किसी काम से, किसी ज़रूरी काम से। तो उसके बाद जब रात को मैं सोती हूँ, सब कुछ ठीक था। सरस्वती पूजा के दिन एंजॉय किया, डांस वगैरह, मस्ती सारे कुछ हुए, पूजा वगैरह सब कुछ अच्छे तरीके से। उसके बाद रात को मैं सो रही हूँ, जब सुबह मेरी नींद खुलती है तो मैं उठ ही नहीं पाती हूँ। अच्छा, ऐसा क्या? क्या हुआ कि मैंने देखा कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मैं उठ नहीं पा रही हूँ। मेरा पैर हिल नहीं रहा है, बॉडी तो अपर बॉडी हिल रही थी, और पैर नहीं हिल रहा था। तो उसके बाद मैं जब ब्लैंकेट हटा कर देखती हूँ तो मेरा पैर स्वेलिंग कर चुका था, इतना ज़्यादा फूल गया था। मतलब घुटने के पास इतना ज़्यादा पैर स्वेलिंग कर गया था। उतना ज़्यादा पैर फूला हुआ देखकर मेरा तो दिमाग काम करना ही बंद कर दिया। ये हुआ क्या? मतलब पूरा सूज चुका पाऊँ? हाँ, बस इतना दूर। अच्छा, बस इतना है? अच्छा, इतना हिस्सा? हाँ, इतना बस।
और ये इतना सूज गया है। उसके बाद फिर ट्राउजर मतलब इतना टाइट हो गया। उसके बाद लग रहा था कि अब क्या होगा, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये हो क्या गया है। पैर हिल ही नहीं रहा है मेरा खुद से। एक पैर तो हिल रहा था, काम कर रहा था, एक पैर हिल ही नहीं रहा था मेरा। तो मैं मतलब दोनों हाथ से पकड़ के उठाने की कोशिश की पैर को। उसके बाद मम्मी को आवाज़ लगाया, मम्मी आई, मेरा भाई आया, सब लोग आए। तो मैंने बोला ये देखो क्या हो गया। तो बोले क्या हो गया? बोले ये क्या हो गया, ये पैर है। किसी को विश्वास नहीं होता ये हुआ कैसे। मतलब ना चोट लगी, ना मैं गिरी, ना मतलब किसी तरह का कुछ नहीं हुआ। तो ये हुआ कैसे। और पाँव हिला भी नहीं पा रहे हो? पाँव हिला नहीं पा रही हूँ मैं। फिर खैर वॉशरूम वगैरह जाना था तो सब लोग हेल्प करके मैंने अपना पैर खुद अपने हाथ से नीचे रखा। इतना गंदा फील हो रहा था। उसके बाद फिर दर्द भी हो रहा था, थोड़ी थोड़ी दर्द हो रही थी। उसके बाद उतना ज़्यादा दर्द नहीं था पर थोड़ी थोड़ी दर्द हो रही थी। उसके बाद फिर मैं बार बार देख रही थी कि है क्या, कुछ क्या हुआ। मैं याद भी करने की कोशिश कर रही थी। 2 लोग मुझे वॉशरूम ले जाते, 2 लोग ले आते पकड़ के, बहुत मुश्किल से जाती, मुश्किल से आती। बहुत ही दिक्कत हो गई थी मेरे साथ। फिर उसके बाद डॉक्टर के पास गई, अच्छे डॉक्टर से दिखाने गई मैं। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने सब सारे चेकअप किए, सब कुछ किया। फिर वो बोलते कि कुछ तो है नहीं, कोई ना प्रॉब्लम है, ना कहीं से फ्रैक्चर है, ना हेयर क्रैक है, कुछ भी नहीं है। फिर ये स्वेलिंग हुई कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा। और आप अंदर से फिट भी है, ऐसा नहीं कि किसी विटामिन की कमी से या फिर कुछ नस में कुछ दिक्कत वेन में हो गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं। डॉक्टर ने बोला कि आप परफेक्ट हो, कोई तरीके की दिक्कत नहीं है। अंदर से मतलब बीपी वगैरह जो भी है सारा कुछ सब चीज़ ठीक है। सारे टेस्ट किए, सारे बीमारी के टेस्ट किए, सब कुछ निकाला, सब कुछ ठीक था, बिल्कुल परफेक्ट बताया। फिर बोला कि पैर भी आपका बिल्कुल ही परफेक्ट है, कोई बीमारी के कोई सिम्टम नहीं है। पर ये स्वेलिंग हुआ कैसे, ये समझ में नहीं आ रही किसी को। इतने बड़े डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर थे। तो उन्होंने बोला कि मुझे तो आज मतलब इतने साल के करियर में, बोले 25-30 साल के करियर में ऐसा कैसे फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि जिसमें बिना किसी बीमारी के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी के गिरे, बिना चोट लगे ये स्वेलिंग हो कैसे गई खुद ब खुद। सोने से तो नहीं होती, ना चलने से होती है। ऐसा तो बुजुर्गों में भी नहीं होता है कि अचानक से स्वेलिंग हो गई। फ्रैक्चर होता है, समझ में आता है। तो फिर उन्होंने कुछ नहीं किया, दर्द की और एंटीबायोटिक और जो स्वेलिंग की दवा थी वो सारी दे करके बोले कि ठीक है आप जाइए, ठीक हो जाए तो फिर बताना। फिर मैं चली आई। फिर करीब 1 सप्ताह तक, 7 दिन तक दवा चली और दवा मैं ले रही थी कंटिन्यू। दवा से कुछ भी आराम नहीं हुआ, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब जैसा लग रहा था मैं दवा खा रही हूँ, कहाँ जा रहा है, कुछ असर हो। मैंने डॉक्टर को, मम्मी ने बोला, डॉक्टर को जाकर पापा ने भी बोला कि 3 दिन के बाद बोला, दवा के खाने के 3-4 दिन के बाद, कि दवा तो कुछ असर ही नहीं कर रही है, कुछ तो फर्क ही नहीं है, दर्द भी वैसे ही है, स्वेलिंग भी वैसे ही है, कुछ कम ही नहीं हो रहा है 1 भी %। तो डॉक्टर बोले कि डॉक्टर ने तो दवाई चेंज की, फिर दूसरी दवाई मैं खा रही थी। 7 दिन तक खाया, कोई असर नहीं। दवा चेंज करके भी, तो फिर हमने डॉक्टर चेंज किया। फिर डॉक्टर चेंज किया तो दूसरे डॉक्टर के पास, वो भी बड़े डॉक्टर थे, नामी ग्रामी डॉक्टर थे। तो उनके पास गई, स्पेशलिस्ट थे। तो उन्होंने भी अपने तरफ से मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी, सारे चेकअप किए, सारे जितने भी टेस्ट थे सारे टेस्ट किए। उन्होंने भी यही बोला कि तुम कोई बीमारी है ही नहीं, तुम तो फिट हो, फिर तुम कैसे, ये स्वेलिंग हुआ कैसे। बोले किसी ने मारा या कुछ गिरा पैर पे, कुछ हुआ। मैंने बोला नहीं। पापा ने बोला कि अच्छे खासे डांस कर रही थी, सब कुछ प्रोग्राम हुआ हल्का, मतलब सारी लड़कियां तो डांस कर ही रही थी सरस्वती पूजा के दिन, सारे एंजॉय किए। ऐसा तो कुछ नहीं हो कि पैर मुड़ गया या गिर गई है, कुछ भी, कुछ ऐसा कुछ नहीं था। फिर वहाँ पर सबका दिमाग हो जाता है फेल। मेरा तो ऑलरेडी फेल था क्योंकि मैं इतनी दिक्कत में थी, इतनी प्रॉब्लम में, मतलब मत पूछो कि क्या हाल हो रखा था मेरा।
उसके बाद फिर घर पे उन्होंने भी दवाई दी स्वेलिंग का, और फिर मैं आ गई घर पे। दवा खा रही थी, उसके बाद सभी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। पापा ने बोला कि क्या होगा, कैसे, अब क्या किया जाए, कुछ बीमारी है नहीं तो इलाज किस चीज़ का। तो मम्मी बोली कि हमारे फैमिली में ही एक भगत जी है, तो मतलब फैमिली जैसे हो गए हैं, शुरू से जानते थे, मम्मी पापा सब लोग जानते थे उनको, मेरे अंकल आंटी भी। तो अंकल ही बताया मम्मी को कि भाभी आप उनसे दिखवाइए, भगत जी हैं, बुजुर्ग हैं और काफ़ी पहुँचे हुए हैं, काफ़ी चीज़ जानते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं सब कुछ, उतारा भी करते हैं, या फिर नज़र वजर लग गई हो या फिर किसी तरीके का, ये सब करते हैं। तो मम्मी बोली ठीक है, उनसे भी दिखा लेते हैं, कहीं ऊपरी कुछ हो। तो उनको बुलाया गया, वो घर पे आए क्योंकि मैं जा नहीं सकती थी। तो भगत जी आए, बूढ़े से हैं, काफ़ी एजेड हो गए। तो देखकर तो कुछ नहीं बताया उस टाइम, फिर झाड़ा वाड़ा लगाया अपने तरीके से, नज़र उतारते हैं, झाड़ा लगाते हैं, वो सब किया। उसके बाद बोले कि अभी तो मैंने झाड़ा वाड़ा लगा दिया है, छू छा कर पकड़ कर कुछ किया, मंत्र वंत्र पढ़ा उन्होंने आंख बंद करके। उसके बाद बोला कि कैसा महसूस हो रहा है। मैंने बोला कि दर्द तो थोड़ा ठीक महसूस हो रहा है, बाकी तो और कुछ नहीं महसूस हो रहा है। बोले कि होगा, सब ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी तो देख कर जा रहा हूँ झाड़ा करके, मैं कल बताऊँगा, थोड़ा पूजा पाठ में मतलब बैठकर खुद से ध्यान करके देखूँगा कि क्या चीज़ है नहीं है, कुछ है तो पता चल जाएगा। तो हमने बोला कि सही है। फिर वो गए, नेक्स्ट डे वो आते हैं हमारे घर पे, तो बताते हैं कि ये कहीं जाने वाली थी या फिर इसका कोई काम था। तो मैंने बोला हाँ जाने वाली तो थी, नेक्स्ट डे मैं जाने वाली थी दिल्ली। तो उन्होंने कहा कि हाँ, तो बस इसीलिए रोका गया कि उसका ये काम ना हो, अच्छा, और वो ना जा पाए। और इस टाइम तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी? कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा। कभी कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं थी, पैर हो या हाथ, मतलब बॉडी में ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे कभी नहीं हुई थी। फिर वो आए, उन्होंने बताया ये सब। फिर बोले कि इसके ऊपर कुछ क्रिया की गई है, इसके नाम से या फोटो से, जो भी है। तो बोले कि बहुत तगड़ी कर रखी है जिसने भी की है, तो इसी के चलते हुआ है, इसीलिए कोई दवा असर नहीं कर रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर उपाय भी तो वही बताएंगे। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं पूजा, वो भी माता के भक्त हैं, दुर्गा माँ के, माँ शक्ति के। तो उन्होंने पूजा वूजा रखी और बोले कि एक दिन बड़ी पूजा करनी पड़ेगी और पूजा पे मुझे भी बैठना पड़ेगा। तो बोले कि कोई दिन उन्होंने बताया ऐसे स्पेशल कि इस दिन बैठते हैं, पूर्णिमा है, अच्छा दिन है, उस दिन करते हैं। तो अराउंड 4-5 दिन के बाद। तो हम लोगों ने बोला ठीक है। तब तक उन्होंने कुछ दे रखा था लौंग वगैरह कि लो ये खाना वगैरह ठीक रहेगा, मतलब कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा और दर्द कम हो जाएगी। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसके बाद जब मैं कुछ लौंग वगैरह उनका दिया हुआ खाने लगी, जो पूजा पे चढ़ कर आया था भगवान के पास से, मंदिर से चढ़ कर आया था वो सब, तो कुछ गंगा जल वगैरह भी मैं मम्मी देने लगी कि पीने के लिए, या फिर छिड़कने लगी मेरे ऊपर, पैरों पे छिड़कती ठीक होने के लिए। तो दर्द बढ़ने लगा, जैसे जैसे मैं खा रही थी दर्द बढ़ने लगा। फिर एक दिन, जिस दिन हवन और पूजा वो करवानी थी, उसके एक दिन पहले सुबह में क्या हुआ कि मैं सोकर जगी, तो मैं ऐसे लेटी थी, मतलब बैठी थी तकिया लेकर पीछे, और सभी लोग बात कर रहे थे, मैं तो पैर लेकर बैठी हुई वैसे ही। मेरा भाई था, मम्मी पापा सब लोग थे, सब लोग बात कर रहे थे आपस में ऐसे ही। सुबह में उठकर चाय कॉफ़ी पी रहे थे, वो लोग आपस में बात ही कर रहे थे, मैं तो चुपचाप सुन रही थी। उसके बाद पता नहीं कब
मतलब जैसा कि मेरी मम्मी बताती है, मुझे कुछ याद नहीं है। तो सब लोगों ने बताया बाद में कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो वो बताते हैं कि मैं सो गई थी नींद से। फिर पापा बोले कि अभी तो जगी है, अभी कैसे सो गई आधे घंटे में। तो फिर बोले इसको कुछ खिलाओ पिलाओ, दवा दो, ये सब। तो मम्मी जगाई मुझे। मम्मी बोली अरे ये कुछ बोल नहीं रही है, ये तो एकदम ऐसे कौन सोता है बैठे बैठे। अच्छा, बैठे बैठे सो गए हो? बैठे बैठे ऐसे तकिया लगा के बेड पे ही। फिर मम्मी हिलाई। जब मैं ऐसे गिर गई, सब लोग मुझे देखने आए कि अरे हुआ क्या हुआ क्या। तब मेरा मुंह हिलाया, सर हिलाया। उसका देखते हैं क्या कि मुंह से झाग निकल रहा है। अच्छा। मुंह से थोड़ा झाग निकला। तो बोले कि अरे ये क्या हो गया, ये बेहोश हो गई कि क्या हो गया क्या नहीं। उसका सब लोग परेशान। उसके बाद फिर पल्स देख रहे हैं मेरा, जल्दी से हाथ पैर देखने लगे। बोले कि इसका मेरे पैर के जो तलवे हैं वो सब ठंडे होने लगे, हाथ ये सब ठंडा होने लगा, कलाई वगैरह। तो पल्स देख रहे हैं तो बोले पल्स तो पता ही नहीं चल रहा है इसका। फिर सांस देख रहे हैं, बोले सांस भी पता नहीं चल रहा है इसका। बोले सब लोग घबरा गए, सब लोग पैनिक हो गए एकदम। मतलब अचानक से ये हुआ तो सब लोग पैनिक हो गए, मुंह से झाग भी आ रही थी। तो पापा बोले PMCH लेकर चलते हैं, पटना में हॉस्पिटल है, बड़ी हॉस्पिटल है, PMCH लेकर चलते हैं। सब लोग का प्लान था जल्दी गाड़ी निकालो, मतलब सब लोग हड़बड़ा गए थे। तो उसके बाद मम्मी बोली कि नहीं भगत जी को कॉल करते हैं। तो उसके बाद भगत जी को कॉल लगाई मम्मी। तो उन्होंने बोला कि मैं जब तक नहीं आता उसको हॉस्पिटल मत ले जाओ, ये चीज़ वही चाहती है कि तुम लोग पैनिक हो जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ ताकि ये ख़त्म हो जाए। अच्छा। इसका इलाज वहाँ नहीं हो सकता है, तुम रोक कर रखो, बस मैं आ रहा हूँ, जितनी देर लग जाए आने में। तो 10 से 12 मिनट में वो आ गए घर पे। तब तक सब लोग परेशान, कोई पैर घिस रहे हैं, हाथ घिस रहे हैं, रगड़ रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, कोई सर दबा रहे हैं। मैं जाग नहीं रही हूँ, मेरा पल्स नहीं मिल रहा है। सब लोग रोने लगे, मम्मी रोने लगी थी, सभी लोग पैनिक थे। तो भगत जी आए, तुरंत बोले सब लोग हटिए। उसके बाद सर छुआ, सर पकड़ के कुछ मंत्र, बहुत सारे मंत्र पढ़े। 10 मिनट तक उन्होंने पकड़ के मंत्र पढ़ा, मुझे झाड़ा। और वो तो उनकी बात है ना, जो अपना उनका तरीका है, उनका तरीका है। उन्होंने अपने तरीके से जो सही था उन्होंने फास्ट किया सब कुछ। तो उसके बाद फिर जब मैं उठी तो देखा सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मेरे सामने। सब लोग खड़े हैं बिल्कुल, ठीक हो, सबके आंखों में आंसू, ठीक हो, क्या हो गया, ये हो गया। मैंने कहा क्या हो गया। और आप अपने लिए नींद से उठे हो? नींद से मैं वही तो बता रही हूँ मेरे साथ क्या हुआ। जब तो मैंने बोला कि क्या हुआ, मैं खुद बताने वाली थी अपनी बात। तो उन लोग का चेहरा देख के मैं डर गई कि इन लोग को क्या हो गया। तो वो लोग बोले कि नहीं तुम बेहोश हो गई थी, ऐसा हो गया था। तब मेरी समझ में कुछ आने लगा। तब मैंने बोला कि मैं बेहोश नहीं हुई थी, मुझे ऐसे लग रहा था, यहाँ तो जो हो रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई छोटा सा जगह है, बिल्कुल बाथरूम से भी छोटा स्पेस होता है नहीं, मतलब लिफ्ट टाइप का, जैसे एक आदमी ही इसमें जा सके। और वो पिंजरा टाइप का है पूरा, वो पूरा पिंजरा है, लोहे की रॉड वाला जो होता है। तो और बिल्कुल ही डार्क है, मतलब बिल्कुल ही अंधेरा, बिल्कुल ही लाइट नहीं है उसमें, आप खुद का हाथ नहीं देख सकते, ऐसा अंधेरा। और मैं किसी अंधेरे पिंजरे में ऐसी ढकेल दी गई हूँ और मैं निकल नहीं पा रही हूँ, ना मेरी आवाज़ कोई सुन रहा है, ना मैं बोल पा रही हूँ। मतलब उस पिंजरे से बाहर मेरा ना मेरी आवाज़ जा रही है, ना मैं कुछ कर पा रही हूँ। मैं उसमें कैद हूँ। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने घर पे कैसे जाऊँ और बताऊँ कैसे सबको, और मेरा क्या होगा जब मेरी आवाज़ जा ही नहीं रही है। मैं बिल्कुल कैद थी। अच्छा। ऐसा लगा कि मैं निकल नहीं पाऊँगी उससे। और उस दिन मैं सच में बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो फिर जब ये भगत जी आए थे तब कुछ फील हुआ था कि आपको कोई निकाल रहा है वहाँ से? अचानक से ऐसा लगा कि दिन हो गया उजाला। अच्छा, सडनली वो सडनली लगा कि हाँ, मतलब जैसे आप
सपने से होश में आते हैं ना, जागते हैं, वैसे ही अचानक से लगा कि हाँ मैं आ गई घर में। अच्छा। लगा कहाँ गया वो पिंजरा, अचानक से। अभी तो मैं ये सब सरवाइव कर रही थी। फिर उन लोगों की बातें सुनी मैंने पहले। वो लोग कुछ बताए नहीं, वो लोग बोले कि तुम बेहोश हो गई थी। फिर हम लोग डर गए थे, ऐसे ऐसे हुआ, तो सारी बात बताए। फिर मैंने उनको बताया कि मेरी भी सुन लो कि मैंने क्या क्या फील किया, मतलब मेरे साथ जो हो रहा था। ये फील नहीं किया, मेरे साथ लिटरली हो रहा था। मैं सचमुच में लग रहा था कि कहीं बंद थी, ट्रैप थी। तो और मेरा दम घुट रहा था उसमें, मेरा दम भी घुट रहा था उसमें। बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं बचूंगी। मतलब मैंने सोच लिया था कि लगता है कि अब मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी इससे। हाँ, तो फिर जब मैंने बताया, वो लोग सुनकर दंग रह गए, ये क्या हो गया इसके साथ। तो भगत जी ने बोला कि कुछ नहीं, इमिडिएटली इसका पूजा करवाना पड़ेगा। आज के आज पूजा करते हैं, अब कल का इंतज़ार नहीं करना है। फिर वो अपना माता का आवाहन करते हैं, माता की जो पूजा करते हैं, देवी माँ की, माँ शक्ति की। तो वो सारा अपना सेटअप करते हैं, वो हवन वगैरह की सारी प्रक्रिया करते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बाद मुझे गाड़ी से ले जाया जाता है वहाँ पे। फिर वो सारी पूजा के दौरान, पूजा पाठ तो होती रहती है, पूजा के दौरान एक चावल लेते हैं हाथ में। एक चावल मतलब थोड़ी सी चावल लेते हैं, मुट्ठी भर चावल हाथ में लेते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि मेरे हाथों में देते हैं वो चावल, बोलते कि ये अपने हाथों में लो। मैंने वो चावल अपने हाथों में लिया। फिर वो बोलते हैं कि इस चावल को ध्यान से देखो, मतलब माता का नाम लेकर, हाँ, माँ के बारे में सोचकर, और इस चावल को अच्छे से देखो ध्यान से। तो मैं तो चावल को देख रही थी। मैंने बोला कि हाँ देख लिया, कुछ दिखा? बोला नहीं, चावल में तो कुछ नहीं दिखा। मुझे लगा कुछ दिखेगा, लाल पीला या कुछ भी। तो उन्होंने फिर बोला कि नहीं, ध्यान से देखो, माता का नाम लेकर ध्यान लगा कर देखो। फिर मैं ध्यान से देख रही थी। देखते देखते मैंने देखा कि उसमें किसी का चेहरा दिखा। अच्छा। झलक दिखी मुझे, परछाई टाइप की, जैसे स्केच से बनाते हैं ना, ग्रे कलर की। समझ गया मैं। वैसी झलक दिखी। तो जैसे ही वो चीज़ दिखी, मैंने ऐसे सबको देखा। लेकिन दिखा? मैंने बोला हाँ। वो तो बस अब बताना नहीं है, शांत रहो। दिख गया ना? मैंने बोला हाँ। वो मुस्कुरा रहे थे, उस बोले यही है जो सब कुछ कर रहा है। मुझे उसमें औरत दिखी, और वो कौन है मैं जानती हूँ। अच्छा, जान पहचान में ही है, रिलेशन में? जान पहचान में ही, रिलेशन में? रिलेशन में। अच्छा। तो मुझे दिख गई वो। मम्मी को बताया, सबको बताया। खैर ये तो खुलासा हो गया। ऐसे तो मतलब बताते नहीं हैं सभी, लेकिन मेरे केस में ऐसा था कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था ना। तो उन्होंने कहा जान जाओ, समझ जाओ, और ताकि सावधान रहो उस चीज़ से, मतलब उस ऐसे लोगों से। हाँ। ऐसा नहीं होता है कि बताने से ऐसा होता है कि हम जाकर लड़ जाए या फिर बोल देंगे कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम हम सावधान तो हो सकते हैं ना, उन लोगों से सतर्क हो सकते हैं। तो इसीलिए बताया उन्होंने कि नहीं, जितना हो सके। और ये भी बताया उन्होंने कि तुम्हारे बाल से किया गया। बाल से। अच्छा। बाल जो टूटकर गिरते हैं ना कभी कभी, तो आपने झाड़ू लगाया, आपने डस्टिंग की, तो कहीं गिरा है, फेंक दिया, तो डस्टबिन से या कहीं से किसी ने कलेक्ट कर लिया वो चीज़, तो ये चीज़ थी। बोला कि बालों से किया गया है तुम्हारे ऊपर ये सब क्रिया। तो इसको आप ये भी कह सकते हो कि मतलब एक बार आप मौत देख के वापस आ गए। मौत देखकर वापस आ गए। इसको NDS भी कहते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस कैसे। ऑलमोस्ट आप वहाँ जाके वापस आए, क्योंकि सांस भी नहीं थी, है ना? बिल्कुल। तो अगर वो नहीं आते उस दिन, तो हो सकता है शायद मैं नहीं, शायद वापस भी ना आते, वापस नहीं आ पाती, वही ट्रैप हो जाती, और मेरे साथ क्या होता पता नहीं। मेरी आत्मा के साथ क्या होता ये तो मुझे नहीं पता था। सही बात है। तो भाई ये था मेरे ख्याल से
नियर डेथ एक्सपीरियंस का केस जिसे आप कह सकते हैं, और ये कैसे कैसे उस नियर डेथ एक्सपीरियंस तक पहुंचा। हाँ बड़ी बात ये है, इसमें इन्होंने कितना कुछ झेला, कितना कुछ फील किया उस जगह पे। वो सब चीज़ें देखो, जिसने एक्चुअल में वो फील किया हो ना, वही बता सकता है actually। वही बता सकता है। और वही समझ भी सकता है। हम सिर्फ कहानी सुन रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल फीलिंग है वो शायद इनके दिमाग में शायद 10 बार 20 बार दौड़ी होगी बताने के बीच में, है ना। बार बार आप शायद पास्ट में गए होगे, आप सोचा होगा यार वो था है ना। आज भी वो इंसिडेंट्स मेरे सामने आ जाता है जब भी मैं सोचती हूँ या बात करती हूँ ना, बिल्कुल लगता है कि ये तो कल ही की बात है। तो ये सब चीज़ें होती हैं रियल स्टोरीज़ में, और रियल स्टोरीज़ ही हम आपके लिए लेके आते हैं। और डिम्पल जी आज हमारे साथ मौजूद थी, और इन्होंने बहुत ही एक शानदार अपना किस्सा सुनाया, स्टोरी सुनाई। मैं चाहता हूँ कि लोगों का ऑरा मजबूत किया जाए साथ साथ, और कहीं ना कहीं मैंने इनको भी काफ़ी चीज़ों के लिए लाइक जस्ट पास्ट में जब हमने कभी बात करी है तो ऑरा मजबूत करने के लिए, लाइक ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी आपको पुश किया था उस टाइम पे भी। मैंने कहा था कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाओ, तो मेडिटेशन करो, है ना। तो ऐसे ही हम आगे भी करते रहेंगे और इसी तरह के पॉडकास्ट आते रहेंगे। एक बात मैं बीच में काट रही हूँ, और जब पूजा पाठ तगड़े टाइप की, मतलब पूरे अच्छे से विधिवत किया ना भगत जी ने, तो वो स्वेलिंग अपने आप ही खत्म हो गई। अच्छा। वो दवा जैसे लग रहा था कि दवा इतना ज्यादा काम कर रहा था फास्ट, कि दवा खाते खाते मतलब दवा का लास्ट हुआ और स्वेलिंग भी खत्म। और यहाँ से मैं एक एग्जांपल सेट देना चाहता हूँ लोगों को, कि लोग बोलते ना भगवान के आगे हाथ जोड़ लिए कुछ नहीं हुआ। विधिवत, सात्विक, और एक शब्द और मेरे ख्याल से कहते हैं ना, विधिवत, सात्विक और कुछ और भी कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, याद नहीं है। लेकिन जो भी चीज़ें नियम अनुसार एक अच्छे तरीके से की जाए, और उसको उसके लिए उतनी ही एनर्जी लगाई जाए जितना उसको चाहिए एक्चुअल में। जी। ये नहीं है ना आप मंदिर में जाके हाथ जोड़ के आ गए, आपने 4 लोगों को खाना खिला दिया, 5,000 लोगों को खाना खिला दो यार भाई, ठीक है। आप वहाँ 50 किलो दूध चढ़ा दो, आप 50,000 लोगों का भंडारा करा दो, ठीक है। आप कितनी मर्जी ऐसी पूजा अर्चना कर लो, कितना मर्जी उस मंदिर में आप भागवत रख दो, कुछ भी कर लो, कोई असर नहीं होगा। पॉजिटिविटी वो होती है जब दिल से आती, बस। जब भगत जी ने दिल से, वो सच में ही उन्होंने जब उस चीज़ को वहाँ तक रीच किया, जी, प्रॉब्लम सॉल्व होनी स्टार्ट हो गई, है ना। और आपने भी जब उसको एक्सेप्ट किया, इन जैसे कि आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ शक्तिपीठ में है शक्ति, बहुत शक्ति है, तो तब जाके आपके साथ में चेंजेस आने स्टार्ट हुए। चेंजेस। अगर आप बिलीव नहीं करते, मेरे ख्याल से शक्तिपीठ जाने के बाद भी आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट। सबसे बड़ी बात होती है कि आप विश्वास करो उस चीज़ पे, सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है ये। आप जब मानोगे नहीं, विश्वास नहीं करोगे, तो आप ऊपर से कितना भी पुकार लो भगवान को, जो भी हो, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। ऊपर नीचे कुछ नहीं है, सब आपके अंदर है, ठीक है। सब आपके अंदर है, आपने उसे जगाना है अपनी पॉजिटिविटी से। यही आज का मैसेज है, और मेरे ख्याल से आज के पॉडकास्ट के लिए इतना काफ़ी है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और बताएं अगर आप चाहते हैं डिम्पल जी को दोबारा हमारे चैनल पे, और इस ऐसे ही कुछ स्टोरीज़ के साथ में, क्योंकि इनके पास बहुत सारे किस्से हैं, तो शायद ये उत्तराखंड आएंगे। जी ज़रूर है, क्यों नहीं आऊँगी। क्योंकि वहाँ पे हमारे शक्तिपीठ का मंदिर भी है, तो इनके हम वो दर्शन करा के इनके साथ पॉडकास्ट करेंगे, एकदम रॉ पहाड़ों के बीच में, बिल्कुल ज़रूर आऊँगी, है ना। तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, प्यार देते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।